आप बहुत दफ़ा किसी ना किसी शॉपिंग मॉल में जाते ही होंगे या बाज़ार में जाते होंगे। आप कभी इमेजिन करें कि आप कभी किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं, तो आपके हाथ ने ऐसे ही गया और कोई चीज़ उठा के पॉकेट में डाली। अब सारी तरफ कैमरास लगे हुए हैं, तो अब आपके साथ क्या बनेगा? अगर आप किसी के नोटिस में आ गए तो क्या होगा? खुदा ना खास्ता आप यूँ जा रहे हैं, तो आपके हाथ ने किसी इंसान को ऐसे थप्पड़ लगा दिया, तो क्या बनेगा? तो अगर ये हाथ हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो ये हमें कहाँ पहुँचा सकता है? और अगर खुदा ना खास्ता दिमाग हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो फिर इस टॉपिक पे बात करते हैं। मेरा नाम है कामरान सईद। जिस तरह हाथ हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो वो हमें हॉस्पिटल पहुंचा सकता है या कब्र में पहुंचा सकता है। तो इसी तरह जो हमारा दिमाग है, वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो वो हमें कहाँ पहुंचा सकता है? वो हमारी ज़िंदगी अजाब बना देगा। आजकल गौर करें तो हमारे जो दिमाग हैं वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं। आजकल आपको जो मुआशरे के अंदर फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, एनजाइटी नज़र आ रही है, डिप्रेशन नज़र आ रहा है, या इतनी मुश्किलात नज़र आ रही है, ये सारा क्या हुआ है कि हमारा माइंड हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि वो साइंटिस्ट कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे जो माइंड में है वो ऑलमोस्ट 70 to 80,000 थाट्स पर डे आती हैं। जब इतनी सारी थॉट्स आ रही हैं और वो भी ज़्यादा नेगेटिव, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उल्टा सीधा ही सोची जा रहे हैं, ये काम मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया तो ये मेरे साथ ही क्यों हो गया, ये मैं कहीं लेट हो गया हूँ तो ये मैं ही लेट क्यों होता हूँ, ये खुदा ना खास्ता मेरी बाइक या गाड़ी पंक्चर हो गई है तो ये मेरी गाड़ी ही पंक्चर क्यों हो जाती है, अभी कल ही तो टायर डलवाया था। तो ये सारे ऐसे थॉट्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है, हमने पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है। चूँकि हम पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे, इसकी वजह से हमारे सारे हालात भी हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। अब हमारे रवैये इतने ख़राब हो गए हैं कि बाज़ दफ़ा हम अपने बड़े करीबी अजीज़ों को, उनकी शक्लें देखने को रवादार नहीं है, अपने यारों दोस्तों से दूर हो गए, हम सुकून से दूर हो गए, हम अल्लाह से दूर हो गए। क्या हो गया कि हमारे कंट्रोल में हमारा माइंड ही नहीं रहा। जब हमारे कंट्रोल में नहीं रहा तो वो हमें ड्रैग कर रहा है। वो कहते हैं कि यहाँ तो माइंड आपका एक जालिम बादशाह बन सकता है, जो आपको डिक्टेट करे कि इधर जाना है या इधर जाना है, या आपका बड़ा शानदार गुलाम बन सकता है रोबोटिक, कि वो 24 आवर्स आपकी खिदमत पे लगा रहे। या मेरे कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में, कि हमने अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। अब अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे करना है? जैसे बाज़ वीडियोज़ में बात करता हूँ, एक मुशाहिदे की बात है कि अगर खुदा न खासा 20, 30, 40 साल की कोई बीमारी है या 50 साल की बीमारी है, तो वो किसी एक डोज, मेडिसिन की डोज से ठीक नहीं होगी। उसके लिए प्रॉपर कोर्स करना पड़ेगा, मेडिसिन का एक पूरा कोर्स लेना पड़ेगा, जैसे एंटीबायोटिक का एक कोर्स होता है, या किसी भी बीमारी के लिए एक पूरा कोर्स लेना पड़ेगा। तो अगर हमारी एक छोटी सी बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती, तो ये 30, 20, 40 साल की जो बीमारी है, ये भी कैसे ठीक होगी? माइंड को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नमाज़ें पढ़नी पड़ेगी, अल्लाह ताला की ज़ात के आगे झुकना पड़ेगा। और वो जो अल्लाह पाक की ज़ात में उलमा कराम बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि ऐसे जाना है, खुशू खुजू के साथ जाना है। बिल्कुल, जब हमारा ध्यान सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ ही हो, तो उसके लिए प्रैक्टिस कैसे करनी है? कोशिश करें अपने मोबाइल के ऊपर 1-1 घंटे का अलार्म लगाएं, और जब भी वो अलार्म बोले तो आपने कम अज़ कम 1 मिनट, कम अज़ कम 1 मिनट के लिए बिल्कुल मोबाइल कहीं साइड पे रखना है, उसको साइलेंट मोड पे लगाना है, एयरप्लेन मोड पे लगाना है, या कुछ भी करना है। 1 मिनट आपने बिल्कुल खामोश होकर कोई चीज़ नहीं सोचनी और सुकून से बैठ जाना है। घंटे बाद कर लें, पूरे दिन में 5 मिनट कर लें, पूरे दिन में 1 दफ़ा कर लें, लेकिन इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। इसके साथ क्या होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता आपका माइंड आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। शुरू-शुरू में रेज़िस्ट करेगा, शुरू-शुरू में आपको लगेगा कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मेडिसिन का पूरा कोर्स करें तो फिर एक बीमारी से सुकून हासिल होता है, आराम आता है। इसी तरह जब आप ये करेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर आपको आहिस्ता-आहिस्ता चेंज नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपको एंगर आपका कम हो जाएगा, आपकी वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन टाइम लेगा। और फिर ये 1 मिनट है, इसको बढ़ा दें, 2 मिनट कर लें, 3 मिनट कर लें, फिर 5 मिनट कर लें। तो इसको करना ज़रूर है। क्या करना है? 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है, और अपने मोबाइल पे 1-1 घंटे बाद का अलार्म लगाएँ। और अभी शुरू में चाहे 2 घंटे के बाद लगा लें, 3 घंटे के बाद लगा लें, लेकिन लगाएं ज़रूर। और क्या करना है कि 1 मिनट आइज़ क्लोज़ करके बैठ जाना है, ऐसे ही अल्लाह को याद करना शुरू कर देना है। 1 मिनट अल्लाह का याद करें और देखें, इससे आपको ऐसा लगेगा कि दिमाग आपके कंट्रोल में आ रहा है, पुरसुकून होते जा रहे हैं। ये सारी मुश्किलात वैसी रहेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये मुश्किलात फिर नहीं आएंगी, बार बार नहीं आएंगी।
बार बार रोज़ आपकी बाइक पंक्चर नहीं होगी, गाड़ी पंक्चर नहीं होगी, या कोई हालात ऐसे और नहीं आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये गारंटी है कि आपकी बाइक पंक्चर होगी तो आप हंस पड़ेंगे, यार कल भी हो गई थी आज फिर हो गई है, हंसी निकल जाएगी। आपके कंट्रोल में आ जाएगा, यार कल भी गाड़ी ख़राब हो गई थी आज भी ख़राब हो गई है, यार कल भी फ्यूल लीक हो गया था आज भी लीक हो गया था। कंट्रोल में आ जाएगी, खुश होना शुरू हो जाएंगे। जब खुश होना शुरू होंगे तो एक तरह का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे होंगे हर हाल में। आज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर कम से कम एक दफ़ा दुरूद भेजना है, और आज एक दफ़ा भेजने वाले बन जाएंगे तो कल 50 वाले बन जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि पूरा पूरा दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर दुरूद भेज रहेंगे और अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें समेटने वाले बन जाएंगे। आज से अपने माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ों कारब, यारों दोस्तों के साथ अच्छा रवैया रखना है, इससे आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।